ये 5 एलिमेंट आप देख पा रहे हैं। ये 5 एलिमेंट जो है हमारी बॉडी के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब ये बिगड़ते हैं। जब बिगड़ते हैं तो कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन को बिगाड़ लेता है, हम इस चार्ट के द्वारा, इस चित्र के द्वारा समझेंगे कि पवन तत्व के अंदर यानी कि विंड एलिमेंट के अंदर जो पवन तत्व है इसके दो ऑर्गन होते हैं। नंबर एक गॉल ब्लैडर और दूसरा लीवर। ये आपका फायर का है, अग्नि तत्व का, और इसके अंदर 4 ऑर्गन बताए गए हैं और इसकी जो ऊर्जा है वो हीट एंड हॉटनेस होती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, ट्रिपल वार्मर मींस रीढ़ की हड्डी और पेरिकार्डियम, और इसके बाद ये अर्थ एलिमेंट आता है। अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के अंदर भी 2 ऑर्गन होते हैं, नंबर 1 स्प्लीन और नंबर 2 स्टमक। इसी के साथ साथ ये मेटल एलिमेंट है, मतलब आकाश तत्व, इसको जो है मेटल बोला जाता है। इसमें आपका लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपका वाटर एलिमेंट है। और इस वाटर एलिमेंट के ऑर्गन एक तो किडनी और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो चित्र आपने देखा, इस चित्र को ही अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भी जो है किसी रोग से आपको लड़ना नहीं पड़ेगा और कोई भी जो है बॉडी के अंदर एक्यूट या क्रोनिक डिजीज नहीं आने वाली। इसमें हर ऑर्गन का एक साइकिल चक्कर है। ये साइकिल चक्कर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे इनका एरो, कि विंड का एरो आपके अर्थ एलिमेंट के ऊपर है। विंड तो ऊर्जा है, इसको जो है बोला जाता है वुड एलिमेंट यानी कि लकड़ी। जब आसमान से जब देखते हैं, आसमान से, तो पृथ्वी जो है पेड़ पौधों से ढकी हुई नजर आती है। इसीलिए जो वुड एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट का मालिक कहलाता है। और जब गॉल ब्लैडर में दिक्कत आती है तो स्टमक सबसे पहले डिसऑर्डर होता है, स्टमक को जो है गॉल ब्लैडर खराब करता है। और लीवर के ऊपर जब गड़बड़ आती है तो आपका स्प्लीन डिसऑर्डर होता है, और फिर यही ऊर्जा यूं एक दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे स्प्लीन की किडनी पे, किडनी की फिर हार्ट पे, और हार्ट की फिर धीरे धीरे लंग्स के ऊपर, और लंग्स की फिर सीधी लीवर के ऊपर। यानी कि ये जो एनर्जी जो आप देख पा रहे हो इन तत्वों की, यही जो है बिगड़ती रहती है शरीर के अंदर। इन तत्वों की ऊर्जा कम ज्यादा होती रहती है और एक दिन वो दिक्कत बहुत ही क्रोनिक डिजीज में ढल जाती है। तो आपको ये समझना सबसे पहले, गॉल ब्लैडर की जो दिक्कत है वो क्रोनिक डिजीज नहीं होती। गॉल ब्लैडर की दिक्कत एक दम आती है, बट लीवर के अंदर जो भी दिक्कत आएगी, यानी कि यूं कहें बाहर के जितने भी ऑर्गन आप देख पा रहे हो, बाहर वाले जितने भी ऑर्गन है, अंदर वाले ऑर्गनों की ये वाइफ कहलाते हैं। यानी कि इनका जो रिश्ता है एक दूसरे का, वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, लीवर इज द हस्बैंड ऑर्गन और गॉल ब्लैडर इज द वाइफ ऑर्गन, हार्ट इज द हस्बैंड ऑर्गन और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द वाइफ ऑर्गन, स्प्लीन इज द हस्बैंड ऑर्गन और स्टमक इज द वाइफ ऑर्गन, लंग्स इज द हस्बैंड ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइफ ऑर्गन, किडनी इज द हस्बैंड और यूवी इज द वाइफ ऑर्गन। तो साथियों, कभी भी दिक्कत अंदर वाले से पहले शुरुआत नहीं होती। जब भी दिक्कत खड़ी होती है तो सबसे पहले बाहर वाले, यानी कि इनको बोलते हैं यांग ऑर्गन, और अंदर वाले जितने भी आप देख पा रहे हो इन सब को बोला जाता है इन ऑर्गन। अब जो एनर्जी का जो जिक्र हुआ था, ऊर्जा का जो जिक्र अभी हुआ है, क्या ये ऊर्जा बिगड़ने से ही ये ऑर्गन खराब होते हैं? हाँ, डेफिनेटली जब ऊर्जा बिगड़ती है तो ये ऑर्गन बिगड़ जाते हैं। धीरे धीरे प्रोलैप्स होना, श्रिंकेज होना, फैटी होना, इनमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है।
तो समझिए यांग और ईन ये जो दो तरह की ऊर्जा है, क्या इन ऑर्गनों के अंदर ही घटती बढ़ती है? बिल्कुल घटती बढ़ती है। ये हमारे पे ही निर्भर करता है। अब ये देखिए यांग वाले जितने भी ऑर्गन मैं आपको नोट करवा रहा हूं, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे जितने भी ऑर्गन मैंने गिनाए हैं, इनको ये ऑर्गन यांग ऑर्गन है और इनको ऊर्जा साथियों कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांड की एनर्जी इनके ऊपर अपना असर बना करके रखती है, इनको बैलेंस करती है। यानी कि ब्रह्मांडीय दो तरह की ऊर्जा है, एक ब्रह्मांडीय और एक अर्थ की यानी कि पृथ्वी तत्व की। जो इसकी इंटेंसिटी है यही हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि 12 मेरिडियन है, 12 मेरिडियन के अंदर जो पथ प्रवाह है, कुछ 6 का ऊपर से और 6 का नीचे से एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आती रहती है। जिस दिन इस एनर्जी का लेवल शरीर के अंदर डामाडोल हो जाता है, बिगड़ जाता है, उस दिन ही जिस ऑर्गन की बिगड़ती है उसी ऑर्गन के अंदर धीरे धीरे जो है विकार आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए यांग और ईन ऑर्गनों के अंदर हम समझे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या कोई ऐसा डेफिनेटली कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं? ये सबसे आसान और बेहतरीन उपाय आज आपको बताऊंगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, फॉलो नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। ईन और यांग जो ऊर्जा साथियों है ब्रह्मांड से और अर्थ से, हमें जो है अर्थ से अब ये ध्यान ये देना है, बाहर वाले ऑर्गनों के अंदर जो भी दिक्कत आएगी वो एकदम आएगी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं एक तूफान और एक आंधी। जो तूफान है, तूफान लेकर के आते हैं ये बाहर वाले ऑर्गन है, और आंधी जो लेकर के आते हैं साथियों वो इन ऑर्गन है अंदर वाले। तो अब ये देखिए आजकल जो दिक्कत देखने में आ रही है, किसी भी इंसान को आप देखिए, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, कोई लंग्स का यानी कि सांस अस्थमा का, रेस्पिरेटरी का पेशेंट है। ये दिक्कत उनकी कंटिन्यू, आप हॉस्पिटलों में अगर एक बार आपकी पर्ची कट गई तो आप जिंदगी भर के लिए उनके कस्टमर हो जाते हो। जिंदगी भर आपकी दवाइयां बिल्कुल भी अब बंद नहीं होने वाली, चलती रहेगी। कारण क्योंकि अभी हम ये समझना है कि जो ऊर्जा हमारी बॉडी की है ये क्यों हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ पा रही, क्यों शरीर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, कारण क्या है? ये जो ऑर्गन आप अंदर वाले देख रहे हो, इनको जो ऊर्जा है, इनके अंदर एक बार दिक्कत आ गई तो जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अब लीवर 24 घंटे काम करता है, गॉल ब्लैडर काम मिलने पे ही काम करता है, हार्ट आपका 24 घंटे काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन काम मिलने पे ही काम करती है, तिल्ली आपकी 24 घंटे एचबी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, स्टमक काम मिलने पे काम करता है, किडनी और लंग्स ये आपके 24 घंटे काम करते हैं। समझिए इस चीज को। अब ये जितने भी जो 6 ऑर्गन मैंने गिनाए हैं, इन 6 ऑर्गनों को साथियों जो ऊर्जा मिलती है वो पृथ्वी से मिलती है, और पृथ्वी की ऊर्जा, अब मुझे ये बताइए, मेरे जूते देखिए आप, सुबह से लेकर के बेडरूम तक जाते जाते एक बार भी पांव जो है पृथ्वी पे, अर्थ पे टच नहीं हो पाते, किसी भी कारण नहीं हो पाते। आज के दिन देखा जाए हर आदमी का शेड्यूल ठीक इसी तरह बिजी है। वो इंसान दिन में 2 घंटे 4 घंटे अर्थ की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाते। इसी करके अंदर वाले जो ऑर्गन आप देख रहे हो ये डेफिनेटली बिगड़ेंगे, इनकी ऊर्जा इन तक जब तक नहीं पहुंचेगी तो ये बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अर्थ के साथ टच रहे, अर्थ की इंटेंसिटी खींचते रहे। आपके पोर्स जो है, आपके छिद्र जो है पगथड़ी के अंदर, पैर के अंदर, उनके मार्फत, जैसे आपकी बॉडी में 2 ग्राम लोहा है, ठीक लोहा चुंबक को खींचता है, ये नंगे पांव पृथ्वी पर टच रहेंगे, हमारा अर्थ एलिमेंट भी नहीं बिगड़ेगा और हमारी
जो 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 किरणें हैं, जो ऊर्जा है हमारी, इन ऊर्जा जो है हमारी बॉडी के अंदर इन ऑर्गनों की, वो कभी भी नहीं बिगड़ेगी। तो जितना हो सके, एक मैं आपको एक बात जो दिमाग में आई, अब ये देखिए, जब हम बेडरूम से नीचे उतरते हैं तो हम पाँव में चप्पल डाल करके बाथरूम में, टॉयलेट तक जाते हैं। उसके बाद नहाने गए, चप्पल डाल करके गए, तैयार हुए ऑफिस के लिए, जूते डाले, गाड़ी में बैठे ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। सारा दिन 10 घंटे जो है जूते डाल करके रखते हैं। घर जाते ही जूते खोले, चप्पल हमने पाँव के अंदर डाल ली, और उसके बाद जो है बेडरूम तक गए, बेडरूम चप्पल उतारी, बेडरूम पे बैठ गए, और तब भी जो है हम टच नहीं हो पाए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि हर इंसान दिन में कितनी बार जो है जमीन के साथ टच रहता है, कितनी बार उसको टच जमीन के साथ रहना चाहिए, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर आप अपना लीवर, किडनी, लंग्स, स्प्लीन और हार्ट अगर इनको स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आपको जमीन के साथ टच रहना पड़ेगा, तभी जो है बीमारी का समाधान हो पाएगा। बस यही दुआ। टेक केयर, विश यू वेल्थ। ओके।